नमस्कार साथियों, डेली करंट अफेयर शो में आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है। साथियों, आज 1 दिसंबर 2025 की तारीख है। आज का करंट अफेयर और उसका स्टैटिक जीके हम लोग पढ़ेंगे। उससे पहले हम लोग नवंबर महीने का पूरा नवंबर महीने में जो भी महत्वपूर्ण दिवस था और उसका थीम था, उस पर हम लोग चर्चा करेंगे। तो जल्दी से शुरू करते हैं। 1 नवंबर को हर साल साथियों विश्व शुद्ध शाकाहारी दिवस मनाया जाता है, जिसे अंग्रेजी में वर्ल्ड वेगन डे कहा जाता है। वेगन मतलब हुआ कि शुद्ध विशुद्ध शाकाहार, अर्थात जंतुओं का मांस से लेकर के उससे उसके बॉडी से जुड़ा हुआ कोई भी प्रोडक्ट यूज ना करना है, चाहे वो दूध हो या फिर ऊन हो या उसका मांस है, ये सब ना यूज करना शुद्ध शाकाहार या वेगन कहलाता है। इसके अलावा साथियों 1 अक्टूबर को विश्व शाकाहारी दिवस मनाया जाता है। शाकाहारी दिवस 1 अक्टूबर और शुद्ध शाकाहारी दिवस तो 1 नवंबर को। इसके अलावा साथियों 1 नवंबर को छत्तीसगढ़ राज्य का गठन हुआ था। छत्तीसगढ़ का गठन मध्य प्रदेश से अलग होकर के सन 2000 ईस्वी में हुआ था। 1 नवंबर सन 2000 मध्य प्रदेश से अलग होकर के छत्तीसगढ़ का गठन हुआ था। उसके बाद 1 ही नवंबर को 1956 ईस्वी में 1 नवंबर 1956 को उत्तर प्रदेश का पुनर्गठन हुआ था। उत्तर प्रदेश का पुनर्गठन कब हुआ? राज्य पुनर्गठन आयोग के अंतर्गत, तो 1 नवंबर 1956 को। 5 नवंबर को हर साल साथियों विश्व सुनामी जागरूकता दिवस मनाया जाता है। विश्व सुनामी जागरूकता दिवस 5 नवंबर को। 9 नवंबर को देखेंगे राष्ट्रीय विधिक सेवा दिवस। 9 नवंबर को राष्ट्रीय विधिक सेवा दिवस मनाया जाता है। और 9 नवंबर सन 2000 ईस्वी में उत्तराखंड राज्य का गठन हुआ था, उत्तर प्रदेश के 13 पहाड़ी जिलों को अलग करके। 9 नवंबर सन 2000 उत्तराखंड उत्तर प्रदेश के 13 पहाड़ी जिलों से अलग होकर के बना था। 10 नवंबर को हर साल विश्व टीकाकरण दिवस मनाया जाता है, वैक्सीन डे मनाया जाता है। 12 नवंबर को विश्व निमोनिया दिवस मनाया जाता है और निमोनिया दिवस का थीम था साथियों बाल जीवन रक्षा। बाल जीवन रक्षा। 14 नवंबर को हर साल बाल दिवस और विश्व मधुमेह दिवस मनाया जाता है। बाल दिवस पंडित जवाहरलाल नेहरू जयंती, चाचा नेहरू जयंती, हमारे देश के प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू जी की जयंती। विश्व मधुमेह दिवस भी 14 नवंबर को मनाया जाता है, जिसका थीम था मधुमेह और कल्याण। ये सब 2025 का हम लोग पढ़ सकते हैं, 2025 करंट का थीम है। 15 नवंबर को हर साल जनजातीय गौरव दिवस मनाया जाता है। जनजातीय गौरव दिवस 15 नवंबर को। और 15 नवंबर सन 2000 को झारखंड राज्य का गठन हुआ था। झारखंड राज्य का गठन बिहार से अलग होकर के 15 नवंबर सन 2000 को हुआ था। 16 नवंबर को हर साल राष्ट्रीय प्रेस दिवस मनाया जाता है। राष्ट्रीय प्रेस दिवस 16 नवंबर को मनाया जाता है। थीम था बढ़ती गलत सूचनाओं के बीच प्रेस के विश्वसनीयता की रक्षा करना। बढ़ती गलत सूचनाओं के बीच प्रेस की विश्वसनीयता की रक्षा करना। 17 नवंबर को हर साल राष्ट्रीय मिर्गी दिवस मनाया जाता है। राष्ट्रीय मिर्गी दिवस 17 नवंबर को। 19 नवंबर को हर साल विश्व शौचालय दिवस मनाया जाता है, वर्ल्ड टॉयलेट डे मनाया जाता है, जिसका थीम था इस वर्ष 2025 में हमें हमेशा इसकी आवश्यकता होगी। हमें हमेशा इसकी आवश्यकता होगी, विश्व शौचालय दिवस 19 नवंबर का थीम था। 21 नवंबर को हर साल मनाया जाता है विश्व मत्स्य पालन दिवस। विश्व मत्स्य पालन दिवस 21 नवंबर। 26 नवंबर को हर साल संविधान दिवस या विधि दिवस मनाया जाता है, क्योंकि 26 नवंबर 1949 ईस्वी को हमारे देश का संविधान बन करके तैयार हो गया था, अधिनियमित हो गया था। 26 नवंबर को साथियों विश्व पर्यावरण संरक्षण दिवस भी मनाया जाता है। 5 जून को पर्यावरण दिवस मनाया जाता है और 26 नवंबर को विश्व पर्यावरण संरक्षण दिवस मनाया जाता है। विश्व पर्यावरण संरक्षण दिवस थीम था प्लास्टिक प्रदूषण को समाप्त करना। प्लास्टिक प्रदूषण को समाप्त करना। इसके अलावा साथियों राष्ट्रीय दुग्ध दिवस भी मनाया जाता है। राष्ट्रीय दुग्ध दिवस। राष्ट्रीय दुग्ध दिवस कब मनाया जाता है हमारे देश में? तो 26 नवंबर को। और अंतरराष्ट्रीय दुग्ध दिवस अगर पूछा जाएगा तो आप 1 जून उत्तर करेंगे। अंतरराष्ट्रीय दुग्ध दिवस 1 जून। ये था साथियों नवंबर महीने का दिवस और थीम। अब हम कल के करंट अफेयर का क्विक रिवीजन करते हैं, उसके बाद आज का करंट अफेयर पढ़ा जाएगा। पहला प्रश्न पूछा गया था वैश्विक क्रेडिट रेटिंग एजेंसी मूडीज के अनुसार 2025 में भारत की वृद्धि दर क्या है? उत्तर 7%। हमारे देश की भारत की जीडीपी वृद्धि दर 7% मूडीज के अनुसार 2025 में थी। हाल ही में किसे इंडियन ऑफ द ईयर 2025 से सम्मानित किया गया? उत्तर होगा साथियों जय शाह जी को। हाल ही में इंडियन ऑफ द ईयर जय शाह जी को सम्मानित किया गया। एशिया पावर इंडेक्स 2025 में भारत कौन से स्थान पर रहा? तो हमारा भारत तीसरे स्थान पर रहा एशिया पावर इंडेक्स में। चौथा प्रश्न था 23वां भारत रूस वार्षिक शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया जाएगा?
तो उत्तर होगा साथियों हमारे भारत में। 23वां भारत रूस वार्षिक शिखर सम्मेलन का आयोजन किया जाएगा। पांचवा प्रश्न पूछा गया था, हाल ही में पीएम मोदी ने कहा भगवान श्री राम की 77 फीट ऊंची प्रतिमा का अनावरण किया। फीट में साथियों बड़ी की मात्रा रहेगी, तो उत्तर हमारा होगा गोवा में। छठा प्रश्न पूछा गया था, बहुविवाह पर कठोरतम प्रतिबंध लगाने वाला पॉलीगैमी बिल 2025 किस राज्य में पारित हुआ? उत्तर असम राज्य में बहुविवाह प्रतिबंधित करने के लिए कानून था। सातवां प्रश्न पूछा गया, कैंसर को डिकोड करने के लिए एआई टूल ऑन्कोमार्क किस देश के वैज्ञानिकों द्वारा विकसित किया गया? उत्तर हमारे भारत के वैज्ञानिकों के द्वारा। आठवां प्रश्न पूछा गया था, हाल ही में किसे दुनिया का सर्वाधिक आबादी वाला शहर घोषित किया गया? तो इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता को। नौवां प्रश्न पूछा गया था, हाल ही में कैमिकारा को रम ब्रांड ऑफ द ईयर से सम्मानित किया गया। इसका संबंध किस देश से है? तो उत्तर होगा हमारे भारत का। हमारे भारत का एक रम ब्रांड कैमिकारा, जिसको रम ब्रांड ऑफ द ईयर से सम्मानित किया गया। ये था साथियों कल के करंट अफेयर का क्विक रिवीजन। अब पढ़ते हैं आज का करंट अफेयर। तो आज का पहला प्रश्न आपके सामने है, अंतरराष्ट्रीय जगुआर दिवस प्रत्येक वर्ष किस तिथि को मनाया जाता है? उत्तर होगा 29 नवंबर को। 29 नवंबर को हर साल अंतरराष्ट्रीय जगुआर दिवस मनाया जाता है। जगुआर तस्वीर सामने आपको दिख रही है, इसका वैज्ञानिक नाम है पैंथरा ओंका। पैंथरा ओंका बाघ और शेर के बाद दुनिया का तीसरा सर्वाधिक जनसंख्या वाला यानी तीसरा सबसे बड़ा जो बिग कैट है वो जगुआर है। यानी बाघ और शेर के बाद सर्वाधिक जनसंख्या और सर्वाधिक सक्रिय और सर्वाधिक बड़ी जो प्रजाति है बड़ी बिल्ली की, वो जगुआर है साथियों। दूसरा प्रश्न पूछा गया, भारत की पहली महिला पायलट कौन थी? उत्तर होगा ए सरला ठकराल। सरला ठकराल जी हमारे देश की पहली महिला पायलट साथियों, पहली महिला पायलट थी जिनको लाइसेंस प्राप्त हुआ था। इनका साथियों इनके जन्म का 100 वर्ष पूरा हो गया है, इस नाते हम लोग इनको करंट अफेयर में पढ़ रहे हैं। इनका डेथ 2008 में हो गया था, 100 वर्ष पूर्व इनका जन्म हुआ था। और साथियों ये हमारे देश से पहली महिला पायलट थी जिनको लाइसेंस प्राप्त हुआ था, और बहुत कम समय में इनके पति का निधन हो गया। उसके बाद साथियों प्रथम विश्व युद्ध और द्वितीय विश्व युद्ध में इन्होंने विमान उड़ाने का कार्य किया था। तीसरा प्रश्न पूछा गया है, भारत ने किस देश के हेल्थ केयर को सपोर्ट करने के लिए 75 टन दवाइयां और वैक्सीन भेजी? अभी हाल ही में अफगानिस्तान देश में मानवीय सहायता भेजते हुए हमारे भारत ने 75 टन दवाई और वैक्सीन का खुराक भेजा है। किस देश को? अफगानिस्तान। अफगानिस्तान वर्तमान में संकटग्रस्त है। वहां पर साथियों 2021 में तालिबान शासन स्थापित हुआ। उसके बाद हमारे भारत से वर्तमान में अफगानिस्तान के संबंधों की पुनर्बहाली हो रही। इसी क्रम में हेल्थ केयर के क्षेत्र में हमारे भारत ने सपोर्ट करते हुए अफगानिस्तान को 75 टन दवाई और वैक्सीन भेजा। चौथा प्रश्न पूछा गया है, हाल ही में किस देश द्वारा आर्कटिक एक्सप्रेस मार्ग की शुरुआत की गई? आर्कटिक एक्सप्रेस यानी आर्कटिक महासागर होते हुए, यानी दुर्गम क्षेत्र होते हुए, यानी बर्फीले क्षेत्र होते हुए महासागर से एक नया रास्ता खोज लिया है चीन। उसी का नाम रखा गया है आर्कटिक एक्सप्रेस मार्ग। परंपरागत जो हमारे भारत का मार्ग था साथियों, जो केप ऑफ गुड होप से या फिर हम कह सकते हैं भूमध्य सागर स्वेज नहर से होते हुए यूरोप और इंग्लैंड में व्यापार होता था, उसके अलावा चीन ने एक आर्कटिक एक्सप्रेस नए रूट की तलाश की है व्यापार करने के लिए, जिसमें 40 दिनों से घट करके 18 दिन का मात्र समय लगेगा। उस नए मार्ग से अगर जाएंगे तो 18 दिन में इंग्लैंड और उत्तरी यूरोपीय क्षेत्र में पहुंच जाएंगे चीन से। इससे लाभ क्या होगा, बेनिफिट क्या होगा? तो सबसे पहले कि लॉजिस्टिक कॉस्ट जो है वो कम हो जाएगा, लॉजिस्टिक लागत कम हो जाएगा, साथ ही साथ कार्बन उत्सर्जन होता है उसमें 50% की कमी आ जाएगी। पांचवा प्रश्न पूछा गया है, भारत ने MH-60R नेवी हेलीकॉप्टर सपोर्ट के लिए किस देश के साथ 7900 करोड़ रुपए का सौदा किया? उत्तर होगा यूएसए, अमेरिका। अमेरिका से अभी हाल ही में हमारे भारत ने रक्षा समझौता किया है, उसमें MH-60R नेवी हेलीकॉप्टर है। इसी का मेंटेनेंस करने के लिए, इसी का सपोर्ट करने के लिए 7900 करोड़ रुपए का समझौता हुआ है। किसके साथ? अमेरिका के साथ। यानी हेलीकॉप्टर का मेंटेनेंस और रख रखाव किया जाएगा साथियों अमेरिका और भारत के सहयोग से। कौन सा हेलीकॉप्टर का? MH-60R नेवी हेलीकॉप्टर। छठा प्रश्न पूछा गया है, भारतीय रिजर्व बैंक के अनुसार नवंबर 2025 तक भारत का विदेशी मुद्रा भंडार कितना रहा? उत्तर होगा ए 688.1 बिलियन डॉलर। इसमें साथियों इस महीने हमारे देश के विदेशी मुद्रा भंडारण में 4.47 बिलियन डॉलर का कमी हुआ है। 4.47 बिलियन घटा है हमारे देश का विदेशी मुद्रा भंडार।
तो साथियों ऐसे प्रश्न हम हर महीने करते हैं और करना भी हमें, क्योंकि हमारे एग्जाम में अगस्त 2025 का विदेशी मुद्रा भंडारण पूछा जा चुका अभी हाल फिलहाल में। तो हम हर महीने में हमारे देश का विदेशी मुद्रा भंडार करेंगे। वर्तमान नवंबर 2025 में हमारे देश में 688.1 बिलियन डॉलर विदेशी मुद्रा भंडार है। सातवां प्रश्न पूछा गया है, कार्तिगाई दीपम त्योहार मुख्य रूप से किस राज्य में मनाया जाता है? कार्तिगाई दीपम त्योहार, उत्तर होगा तमिलनाडु। तमिलनाडु राज्य का तमिल संस्कृति का एक त्योहार है और यह तमिल संस्कृति का दीपावली है। तमिल संस्कृति का दीपावली जिसे कहते हैं कार्तिगाई दीपम त्योहार, अभी हाल ही में तमिलनाडु में मनाया गया। इसमें होता क्या है, इसमें भगवान शिव के पुत्र कार्तिक जो हैं, जिन्हें मुरुगन भी दक्षिण भारत में कहा जाता है, उन्हीं की पूजा अर्चना की जाती है। भगवान शिव के पुत्र कार्तिकेय यानी मुरुगन की पूजा अर्चना इस त्योहार में की जाती है। तमिल संस्कृति का दीपावली है, तमिलनाडु में मनाया जाता है। आठवां प्रश्न पूछा गया है, हाल ही में यूएस रूसी क्रू 8 महीने के लिए आईएसएस के लिए कहां से रवाना हुआ? उत्तर हमारा होगा कजाकिस्तान देश। कजाकिस्तान देश की राजधानी अस्ताना। कजाकिस्तान देश से अमेरिका और रूस के तीन अंतरिक्ष यात्री 8 महीने के लिए अंतरराष्ट्रीय स्पेस स्टेशन के लिए रवाना हुए। किस रॉकेट से, किस यान से? तो सोयूज बूस्टर रॉकेट से। सोयूज बूस्टर रॉकेट से कजाकिस्तान से अमेरिका और रूस के 3 अंतरिक्ष यात्री अंतरिक्ष स्टेशन के लिए रवाना हुए, यही चर्चा में था। नौवां और अंतिम करंट अफेयर पूछा गया है, हाल ही में ड्रग पेडलर्स के विरुद्ध ऑपरेशन क्रिस्टल फोर्ट्रेस किसने चलाया? ऑपरेशन क्रिस्टल फोर्ट्रेस चलाया गया साथियों दिल्ली में चलाया गया, दिल्ली राज्य में चलाया गया है एनसीबी यानी नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो और दिल्ली पुलिस के द्वारा। यह एक ज्वाइंट कार्यवाही था साथियों, ज्वाइंट ऑपरेशन था, जो हमारे देश की ड्रग तस्करी को नियंत्रित करने वाली ब्यूरो है नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो एनसीबी और दिल्ली पुलिस, दोनों ने मिलकर के एक संयुक्त ऑपरेशन चलाया क्रिस्टल फोर्ट्रेस। इसको याद रखिएगा, ऑपरेशन क्रिस्टल फोर्ट्रेस। इसके तहत साथियों दिल्ली में 262 करोड़ रुपए की, दिल्ली में 262 करोड़ रुपए के 328 किलोग्राम मेथाम्फेटामाइन को जब्त किया गया, जो एक विशेष ड्रग है साथियों, बहुत हाईली कॉस्टली ड्रग है और ये अवैध रूप से खरीद फरोख्त किए जाने वाला ड्रग है साथियों। तो इसी नाते यह चर्चा में रहा।